इस क्वेश्चन में है आपसे कि फाइंड ऑल द जीरोज लाइक दिस, दे रखा है पोलिनोमियल, इट इज बीइंग गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर √3 एंड माइनस का √3। सबसे पहले आप ये मान लो कि दे आर 4 जीरोज इन द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग कि लेट 4 जीरोज लाइक दिस, आपका एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक आपका गामा एंड एक आपका डेल्टा मान लो, है ना। तो गामा के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लिया कि √3 है भाई, जो दे रखा है जीरो, जिसको हमने गामा के जगह पे रख दिया, और डेल्टा के जगह पे क्या दे रखा है, नेगेटिव का √3 हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। और ये दोनों को आपको निकालना है, ये दोनों क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है यहाँ पे, ये दोनों निकालना है। अब चलिए, जो पोलिनोमियल हमें दे रखा है वो दे रखा है आपको px, मान लेते हैं यहाँ पर px इक्वल टू 2x⁴ माइनस में 3x³ माइनस में 5x² प्लस में 9x माइनस का 3, यदि आपको गिवन है। ओके, अब चलिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्मेट ax⁴ प्लस में bx³ प्लस में cx² प्लस में dx एंड प्लस में e होता है। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए इसका कि a b c d e का वैल्यू आप रखोगे तो क्या रखोगे आप इसका। तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 रख दिए, b का वैल्यू हो जाएगा आपका -3 रख दिए, c का वैल्यू हो जाएगा -5 ले लीजिए, d का वैल्यू हो जाएगा 9 तो 9, और e का वैल्यू हो जाएगा -3 तो -3 हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर रखा है। इसके बाद आपको दो चीज़ निकालना है, एक तो आपको निकालना है इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो फर्स्ट लिखते हैं इसका सम ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में डेल्टा, जो कि माइनस के b/a के बराबर होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन को आपको लेके चलना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका होता है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये क्या होता है e/a के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करो यहाँ पर। अल्फ़ा के लिए आपने कुछ नहीं माना तो अल्फ़ा का अल्फ़ा प्लस बीटा का बीटा प्लस ये जो आपका अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है, इसके लिए आपने √3 और नेगेटिव का √3 दे रखा है पहले से ही, तो आपने यहाँ पे प्लेस कर लिया। माइनस बी के लिए क्या होगा, माइनस का 3 होगा तो माइनस मिलकर प्लस 3 का 3, अब बाई में 2 लगा लीजिए, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हो जाए कैंसिल आउट तो हो जाए, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया, सॉरी सम हो गया कि आपको दो टर्म लेने हैं जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए 3/2 के बराबर हो जाए। अब गुना में देखते हैं, अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, गामा के लिए क्या हो जाएगा √3 और डेल्टा के लिए क्या होगा नेगेटिव का √3 इक्वल टू ई क्या हो गया -3 और डिवाइड में ए क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाना है आपका, और कैंसिल नहीं होगा, √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो 1 3 बनेगा जो कि इस 3 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ का माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। तो आपको यहाँ पर गुना करके क्या लाना होगा, इन दोनों का गुना क्या होगा 1/2 के बराबर होगा, है ना। अब बताइए कैसा कौन सा टर्म है जिसको आप जोड़ोगे तो 3/2 और गुना करोगे तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाता है। आप कहेंगे कि अल्फ़ा के लिए आप मान लो यहाँ पर कि 1/2 होता है एंड बीटा के लिए मान लो कि आपने 1 हुआ, तो चेक करेंगे यहाँ पर कि 1/2 में अगर आपने 1 जोड़ा तो LCM 2 1 + 2 ले दे के कितना हो गया 3/2, ये तो आपका मैच कर गया भाई। अब इसको चेक करो कि अगर 1/2 में अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1/2 हो जाएगा, ये भी मैच कर गया। डैट मीन्स अगर ये मैच कर रहा है तो आपका आंसर जो होगा यही होगा, बाकी का जो 2 रूट्स होगा 1/2 एंड बीटा के लिए 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।